आज 7/11/1966 की रात की क्लास। कहाँ बैठे हो? कौन सी धाम में बैठे हो? हैं? अभी कौन से धाम में बैठे हो? पूछा। शांति धाम में बैठे हो, सुख धाम में बैठे हो या दुख धाम में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? सुख धाम में बैठे हो। हमारी लक्ष्मी कहाँ है? सुख धाम में सिंगल होते हैं क्या? धाम में तो युगल मूर्त होते हैं ना, जन्म से लेकर अंत तक। तो सुखधाम में तो नहीं बैठे, शांति धाम में बैठे हो। मधुवन माना, मधुवन की लास्ट स्टेज कौन सी होगी? शांति धाम, जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति और बेहद की वैराग वृत्ति। जैसे कहते हैं ना, लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो, ये संगम युग भी अलौकिक धाम है। न यह लोक है और न पारलोक है, अर्थात ये सबसे न्यारा है। न दुखधाम है न सुखधाम है। तो अभी न तो शांति धाम में हो न सुख धाम में, ये अलौकिक धाम है। बाबा भी अलौकिक है, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक इकट्ठे हैं। कौन कौन से बाबा? दो बाप है ना, एक लौकिक बाप। कौन? दुनिया का सबसे जास्ती लौकिक बाप कौन हुआ? लौकिकता में सबसे आगे प्रजापिता। तो लौकिक और पारलौकिक माना पारलोक में सबसे आगे, जिससे आगे कोई न हो, वो कौन सा बाप हुआ? सुप्रीम सोल। तो एक लौकिक एवरलास्टिंग और एक पारलौकिक एवरलास्टिंग। दोनों ही बेहद के हैं और दोनों ही इकट्ठे हैं, माना दोनों का संगम है। तो ऐसा बाप कब मिलेगा जिसमें दोनों का संगम हो।
कौन कौन सी दोनों बातों का? लौकिक और पारलौकिक। सिवाय इस युग के और किसी युग में ये इकट्ठे नहीं हो सकते। युग भी अलौकिक है, किसी को भी पता नहीं है कि हम कौन हैं, कोई नहीं समझ सकता कि भारत की शिव शक्ति सेना जो अभी भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाए रही है, पारलौकिक और लौकिक बाप सब जानते हैं। इस अलौकिक बाप को कोई नहीं जानता। शास्त्रों में भी नहीं है। इस अलौकिक बाप के बारे में और बाप आते भी हैं पतित साधारण तन में। साधारण भी हो और पतित भी हो, परंतु समझते नहीं है। क्या अपोजिशन क्यों करते हैं? नहीं, अपोजिशन इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं इतना ऊंचा बाप तो कोई ऋषि मुनि के तन में आवेगा। कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया हुआ है? अच्छा, वो तो सन 68 तक बिठाया हुआ था, अभी तो नहीं बिठाया हुआ है। सन 68 में ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। अभी देखने वालों को खुंदक पैदा होती है या नहीं होती है? होती है। क्या खुंदक पैदा होती है? इस ब्रह्मा को ब्रह्मा बना के क्यों बैठाया हुआ है? ब्रह्मा माने बड़ी माँ, वो तो सहन शक्ति का आगार है। से जास्ती माँ से जास्ती सहन शक्ति तो दुनिया में किसी के अंदर हो नहीं सकती। अंत तक बच्चों के साथ, मरते दम तक भी बच्चों के साथ साथ निभाया। अभी एडवांस पार्टी में जो ब्रह्मा बैठाया हुआ है, ये क्यों बैठाया हुआ है? छोड़ते ही नहीं। पूछने वाले ये खुंदक का प्रश्न पूछते हैं। अरे प्रजापिता है, पिता है, तो ब्रह्मा भी तो होगा ना, यहाँ ही होने चाहिए ना। यह तो नामी ग्रामी प्रजापिता ब्रह्मा है। इस बात में नामी ग्रामी कहाँ? नामी ग्रामी है? अरे कहाँ नामी ग्रामी? यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, शास्त्रों में, भारत के शास्त्रों में नामी ग्रामी है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा।
प्रजापिता ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, क्योंकि शिव बाबा सन्यासी में नहीं आता। किसमें आता है? जहाँ गृहस्थी होती है, गृहस्थी बच्चों के बीच में आता है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? जब शिव प्रवेश करता है तो ब्रह्मा नाम पड़ता है। इसलिए बोला, मान लो ये तन छूट जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो वर्षा तो शिव बाबा से ही पाते हो। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा जरूर चाहिए, बाप से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ना डायरेक्ट गेट खुलेगा। गेट खोलने के लिए बीच में निमित्त किसको बनाया? ब्रह्मा को, प्रजापिता को नहीं। क्यों? पुरुष तन है। जो पुरुष तन है वो सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में डाल दिए। तुम नक्का में हो स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। बाप रमतु रमजवाज है, जो रमत गमत करता है वो कोई को समझ में नहीं आती। ऐसे तो बाप के बच्चे जो हैं, जो भी बच्चे हैं वो भी रमतु रमजबाज है। कैसे बैठे रास्ता बताते हैं और रमज कितनी उत्तम बताते हैं। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मुझे क्या शर्त लगा दी? स्वर्ग का वर्षा तो मिलेगा लेकिन मुझे याद करो। भगवान स्वर्ग की स्थापना करने भारत में आते हैं। क्यों? भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में ही परमात्मा परमपिता शिव की जो बड़े से बड़ी शिफ्ट है, कौन सी? प्योरिटी, एवर प्योर कहा जाता है। उस पवित्रता के महत्व को भारतवासी जानते हैं, दूसरे देशों के लोग उतना महत्व नहीं देते। इसलिए बाप भगवान भारत में आते हैं। जरूर स्वर्ग की रचना रची थी और हम स्वर्ग में थे। फिर 84 जन्मों के बाद पतित बने। ये क्या बात कही? 84 जन्मों के बाद, 84 जन्मों के बीच में नहीं है। किसकी बात है? हम पतित बने हैं 84 जन्मों के बाद। हम कौन?
माने कोई कम से कम दो आत्माएं हैं जो मिल करके बोलती है। जैसे बोला तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। तो 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। पतित बनते हैं तो नाम क्या पड़ जाता है? अरे राम का नाम क्या पड़ जाता है और कृष्ण का नाम क्या पड़ जाता है? राम रावण बन जाता है और कृष्ण कंस बन जाता है। तो आखिरी जन्म में जाके ऐसा क्यों करते हैं? हैं? पहले ही ऐसे कर दे। है? आखिरी जन्म में क्यों करते हैं? तो और आत्माएं तो पहले से ही पतित तमो प्रधान बनने लग पड़ती हैं। इब्राहिम का आधार मूर्त त्रेता के अंत से ही तमो प्रधान बन जाता है। लेकिन 84 जन्म नहीं लेते। कौन? चलो कितने भी जन्म लेते हो और आत्मा पहले से ही तमो प्रधान बन जाती। और रामकृष्ण के लिए ऐसे क्यों कहा कि 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बनते हैं? हैं? जब पतित बनते हैं, तमो प्रधान बनते हैं, तो विनाश होता है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। अगर वो दो आत्माएं भी पहले से ही पतित बनने लग पड़े तो किनारा नहीं लगेगा इस सृष्टि का। वो दो आत्माएं और उनकी सहयोगिनी शक्तियां ऐसी विशेष आत्माएं हैं जिनके आधार पर सारी सृष्टि टिकी हुई रहती है। बच्चे नहीं वो विनाश कर सकते। क्यों? बच्चे विनाश रूपी अंत क्यों नहीं कर सकते हैं? अंत कब होता है? अति होती है तो अंत हो जाता है। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि अति कर दे। इसलिए बोला बाप आते हैं पापों में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए। ज्यादा दुखी ना हो, जल्दी जल्दी खेल खलास हो जाए। तो राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं आखिरी जन्म में वो उसूल पकड़ती है। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। तो 84 जन्मों के बाद हम पतित बने हैं, अभी फिर पावन बन रहे हैं। कब? 84 जन्मों का बाद कब हुआ है? संगम युग में अभी फिर पावन बन रहे हैं। तुम्हारी लाइफ बहुत ऊंची है। कोई बच्चों को सामने इमर्ज किया, बोला
तुम्हारी लाइफ बहुत ऊंची है। तुम्हारे ही लिए गायन है, गोप गोपियों को अतीन्द्रिय सुख था, देवताओं के लिए नहीं कहेंगे। सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण देवताएं होंगे उनको अतीन्द्रिय सुख का गायन शास्त्रों में नहीं दिया गया। वो जो सुख भोगेंगे वो इंद्रियों का सुख भोगेंगे कि अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे? आंख से भी संतान पैदा होगी दृष्टि के फोर्स से, तो वो भी तो इंद्रिय हुई ना। कोई प्रूफ दिखाया है? नहीं, मोर तो ठीक है, वो तो भक्ति मार्ग में और अपने भारतीय परंपरा में मोर राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, लेकिन हमारे ज्ञान के चित्रों में कोई प्रूफ दिखाया गया है? हैं? राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो दृष्टि आंख का विषय है ना। आंख भी इंद्रिय है, चलो ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय नहीं है, लेकिन इंद्रियों से सुख तो होते हैं। और उनके माँ बाप, लक्ष्मी नारायण के चित्र को ध्यान से देखो, माँ बाप की दृष्टि सामने है, एक दूसरे को दृष्टि मात्र से भी नहीं देखते। अटैचमेंट की दृष्टि से नहीं देखते, सिर्फ वाइब्रेशन का सुख है। तो कौन सा सुख हुआ? अतीन्द्रिय। अति माने इंद्रियों से परे, और उससे संतान पैदा होती है। कोई कहे ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है क्या? है? हो सकता है या नहीं हो सकता? कैसे? कोई मिसाल? जरूर कोई न कोई मिसाल भी इस दुनिया में मौजूद रहता है। जैसे मोर का मिसाल है कि श्रेष्ठ इंद्रियों का आंसू पीती है मोरनी और उसको गर्व रह जाता है, ऐसे ही वाइब्रेशन का भी मिसाल है। एक पपीता फल ऐसा है जिसका वृक्ष नर और मादा दो रूपों में होता है। ऐसे तो सभी वृक्ष होते हैं, और वो वृक्ष मीलों दूर भी अगर हो, नर का और मादा का, तो दूर से ही वो अपना वाइब्रेशन खींच लेता है और फल लगने लगते हैं। बहुत सात्विक है पपीता का फल। पेट के लिए बहुत अच्छा है। क्या? पेट के लिए पपीता बहुत अच्छा है। नीचे के पेट के लिए या ऊपर के पेट के लिए? उधर के पेट के लिए अच्छा है। वो स्थूल दुनिया का मिसाल है। क्या? वो स्थूल फल है। यहाँ
सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा माना जाता है दक्षिण भारत में? है? आम, केला। केला तो फलों की रानी मानी जाती है। आम फलों का राजा माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा माना जाता है? जो देवताओं के ऊपर अर्पण करते हैं, नारियल। नारियल भी फल। मुरली में बोला है शंकर का पार्ट रियल नहीं कहेंगे। रियल नहीं कहेंगे तो कैसा है? नारियल है। वो हद का नारियल होता है जो जटाओं से ढका रहता है। ये ज्ञान की जटाओं से ढका हुआ है। बाप कहते हैं रियल बातों को समझना चाहिए। जो अनरियल है उसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। तथाकथित ब्राह्मण और रावण किसको याद करता रहता था? शिव का याद करता, राम का। रावण शिव को याद करता था, ना शंकर को। दोनों तो शिव शंकर मिला के एक कर दिया है ना। रियल का चिंतन करना चाहिए। मुरली में भी बोला है तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर का चिंतन तुम क्यों करते हो? तुम्हें जाना कहाँ है? शांति धाम में जाकर के रहना है। नीचे वाले लोक में जिधर ब्रह्मा बैठा हुआ है सुखधाम में रहना है या सुखधाम में जाना है? सुखधाम में जाना है। तो जहां जाना है वहां का चिंतन करो। नई सृष्टि वाइब्रेशन से बनेगी। इतना वाचा से 63 जन्म से ऋषि मुनि सन्यासी देहधारी धर्मगुरु मेहनत करते चले आए। वाचा से कितनी भाषणबाजी की। क्या दुनिया का परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आज की दुनिया में कितनी भागदौड़ तेज हो गई है। कुछ घंटों में ही सारी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। तो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से क्या दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। तो वाचा से नहीं हुआ, कर्मणा की पावर से नहीं परिवर्तन हुआ, फिर काय से परिवर्तन होगा? वाइब्रेशन, संकल्पों से, संकल्पों की एकाग्रता से। ये एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है। साइंस की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है।
साइंस कितनी भी शक्तिवान बन गई तो भी दुर्घटनाएं होती रहती। ये मनसा की पावर जब एकाग्रता मनुष्यों के हाथ में आ जाएगी तो सब कुछ कार्य करा सकती है। प्रकृति को भी मोल्ड किया जा सकता है। प्रकृति ज्ञान सुनने सुनाने से मोल्ड नहीं होगी। कैसे मोल्ड होगी? याद की यात्रा से, वाइब्रेशन से। 5 तत्वों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। 5 विकार भी कंट्रोल होते हैं। तो वाइब्रेशन की पावर से क्या सृष्टि उत्पन्न नहीं की जा सकती? नई दुनिया की जो रचना होगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चे, उनकी पैदाइश नहीं हो सकती है क्या? सारी दुनिया पलट सकती है तो ये कार्य भी हो सकता है। लेकिन दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए कि मनसा की पावर बड़ी तीखी पावर। मनसा बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। बुद्धि कुछ कहती है और मन अर्थात दिल कुछ कहता है और करता है, तो परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन तभी होगा जो ऊंचे से ऊंची शक्ति है, इसे 3 पुरियों में सबसे ऊंचा बैठाया गया। कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। इसके आधार पर ही संस्कार शक्ति परिवर्तन हो और उसके आधार पर ही मनसा परिवर्तन हो। कहते हैं संस्कार नहीं टलते, संस्कार नहीं बदलते। जैसे कोई के अंदर चोरी के संस्कार है, छुपाने के संस्कार है, कहते हैं कैसे पोता मिलते हैं। 8-8, 10-10 पेज का पोता में लिख करके देते हैं तो भी जो बात लिखनी चाहिए सो नहीं लिख पाते। तो इतना विस्तार करने के बावजूद भी जो सार की बात नहीं आती, इसका मतलब छुपाने का संस्कार बहुत पक्का है। वो संस्कार कैसे पलटेंगे? संस्कार का परिवर्तन भी याद से होगा। एक वाक्य याद, मुझे याद करो, और कोई याद किया तो संस्कारों में परिवर्तन नहीं आने वाला। तो इंद्रियों से परे का सुख भोगने के लिए मनसा को बहुत कंट्रोल करना है। मन कंट्रोल होगा तो संस्कारों में परिवर्तन स्वतः ही आने लगेगा। मन को एकाग्र करना
कोई कहे हम तो वैश्या के ऊपर एकाग्र करेंगे, तो एकाग्र हो जाएगा? होगा? एक के ऊपर एकाग्र करेंगे, लेकिन वैश्या के ऊपर एकाग्र करेंगे तो एकाग्र होगा? अरे वैश्या की बुद्धि तो चारों तरफ भटकी हुई है, जैसा संग करेंगे वैसा ही संग रंग लगेगा ना। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो, और याद करने योग्य ऊंची शक्ति कोई है नहीं जिसके ऊपर कंसंट्रेशन किया जाए। और मेरे को समझ करके याद करो, पहचान करके याद करो। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। सर्वव्यापी हूं तो बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकेगी। आज एक ऊंचा दिखाई पड़ेगा, कल दूसरा गुरु अच्छा दिखाई पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कितने गुरु बदले? 12 गुरु बदलते रहे। तो गुरु भगवान का रूप होता है। तो क्या सभी गुरु हो जाते हैं? गुरु माने क्या? गुरु का अर्थ क्या? भारी, वजनी। तो 12 गुरु किए, इसका मतलब एक से ज्यादा एक वजनी मिलता गया। आखिरी कौन मिला? है? आखिरी तो प्रजापिता मिला ना। प्रजापिता और जन्म में भी मिलता रहा। क्या वो 16 और जन्मों में नहीं थी? थी। फिर हाँ, उसमें शिव जो मूल तत्व है वो नहीं। शिव वो सुप्रीम सोल जो सदा ही एकाग्र है, बल परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आ जाता है, पतित तन में आ जाता है, पतित दुनिया में आ जाता है, माउंट आबू में आ जाता है। क्या? जो बदबू के पहाड़ हैं वहां एक आ जाता है। ऐसे बदबू के ढेर के बीच में आ जाता है, तो भी बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहता है, या गंध में मिलकर हमारे तुम्हारी तरह एक हो जाता है? ऊंची स्टेज में वो सदा शिव है, अच्युत है। इस लोग गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब सबको मिला के एक समझ लिए, स्तुति करते हैं ना। अब हमारी समझ में आया कि वही राम कैसे है, वही ब्रह्मा कैसे है, वही शंकर कैसे है, वो कृष्ण कैसे है। जरूर कोई ऐसा एक रूप है, प्रैक्टिकल रूप, साकार रूप, जिसमें वो काम करने वाली नामधारी शक्तियां प्रवेश है। उससे ऊंचा और कोई नहीं है।
और वो मुसलमानों की तरह तलवार के जोर से अपना ऊंचापन नहीं दिखाता। बड़े बड़े साधु संत होते हैं तांत्रिक, उनकी तरह कोई करिश्मा करना नहीं जानता, न दिखाता है। तो साधारण तन में आता है, गुप्त रूप में आता है। लेकिन उसका जो कार्य है वो जब संपन्नता को प्राप्त होता है तो सारी सृष्टि में स्वतः ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और ये भी सबकी नजरों में आता है कि ये परिवर्तन किसके द्वारा हुआ। अभी अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं महसूस होता? ये परिवर्तन अभी क्यों नहीं महसूस होता? मन बुद्धि की एकाग्र नहीं है। मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, देहभान में आते हैं। देहभान में आते वाइब्रेशन ज्यादा है। आखिर कब तक देहभान में आते रहेंगे? कब तक एकाग्रता महसूस नहीं होगी? सदा के लिए नहीं। नष्ट हुआ बन जाएंगे, फिर और क्या रह जाएगा? कर्म बंधन। इसलिए बोला है अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? जैसे घूंघट हटाया जाता है ना, ऐसे कोई मूर्ति का अनावरण करना होता है तो आगे पर्दा डाल देते हैं। मूर्ति का उद्घाटन करते हैं तो पर्दा हटा दिया जाता है। तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? अरे उसका जवाब दिया अव्यक्तवाणी में। चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया? जब तक चीफ जस्टिस आकर के 12 न्यारा न कर दे। चीफ जस्टिस क्या करता है? फैसला कर देता है ना। अभी कोई से कहो तुम्हारा लास्ट नंबर मणका है माला में, 8 की माला में या 108 की माला में या 1008 या 16108 की माला में, इसलिए तुमको सबसे नीचे झुक करके बैठना चाहिए। क्योंकि माला में नीचे का मणका ऊपर वाले मणके को कोई हालत में क्रॉस नहीं करेगा। तो अभी कोई मानने के लिए तैयार होगा? है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। है? ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए बोला अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण करने के लिए चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? माना तब तक वो स्टेज आ नहीं सकती जब तक चीफ जस्टिस का कार्य न शुरू हो जाए। अभी भी बाप के प्यार में पल रहे हैं। अभी भी कंबाइंड रूप चल रहा है। ये कहाँ कंबाइंड रूप चल रहा है? माँ और बाप दोनों का कंबाइंड रूप कहाँ चल रहा है? माँ का तो पता भी नहीं है, पता नहीं किस कौन क्षेत्र में जाके बैठ गई। फिर है आपके अंदर ही दो है। हाँ, ब्रह्मा की सोल माने मम्मा और बाबा नंबरवार बच्चों में प्रत्यक्ष होते रहते हैं, प्रवेश करते रहते हैं। तो ब्रह्मा की सोल
रुद्रमाला के हर मणके में प्रवेश करती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसमें जितनी हिम्मत है, जितनी ऊंची सेवा करने की हिम्मत है, उतनी ऊंची सेवा करने के लिए सहयोगी बनकर के आ जाते हैं। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। तो बाप कहते हैं चीफ जस्टिस को कैसे बुलावेंगे? है नहीं सुधरेंगे तो माने तो आ जाएंगे। फिर क्या, फिर तो न सुधरने वाले सारे काम करना शुरू कर दो, अपने आप आ जाएंगे। परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता चाहिए, और सबके अंदर एक जैसी दृढ़ता नहीं आने वाली है। नंबरवार बच्चे हैं जो दृढ़ता को धारण करेंगे, और एक बाप दूसरा न कोई इस स्टेज को पकड़ेंगे। इसलिए बोला है कि ऊंची सी ऊंची स्टेज बनाने के लिए एक नारायण को याद करना है, वो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। और कोई को याद नहीं करना। क्यों? जब हमारा ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है तो एक को क्यों याद करें? दो को याद करें ना। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को याद करें, एक को याद करना, एक को माना है। एक को याद करना माना उसमें साकार भी है और निराकार भी है। निराकार है बाप, और जो साकार है वो प्रजापिता हो गया। साकार में प्रकृति पहले, लेकिन प्रकृति होती है जड़। बाप जिसमें ज्ञान देता है आकर के, उसे जड़ नहीं कह सकते। इसलिए बाप के दो रूप हो जाते हैं। जैसे कोई दाने होते हैं, वो दानों में दो दल होते हैं, जैसे चना। तो ऐसे ही शिव बाप जो चने में नुक्ता होता है, बिंदु, वो दोनों से कनेक्ट होता है। वो नुक्ता बाप जब आता है, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाईं ओर में प्रवेश करता है और दाईं ओर में भी प्रवेश करता है। भक्ति और ज्ञान दोनों का फाउंडेशन साथ साथ पड़ता है। भक्ति विशाल रूप धारण करती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भक्ति विशाल रूप धारण कर चुकी है। जैसे झाड़ बढ़ता है तो झाड़ का पसारा बहुत हो जाता है, और ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है बीज गुप्त होता जाता है, और अंत में
अंत में बीज प्रत्यक्ष होता है तब जब वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं उन फलों में जो गुठली आती है उस गुठली से बीज का कनेक्शन कट हो जाता है। माना बुद्धियोग टूट जाता है। तो अभी सृष्टि के ये 108 बीज हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब तक डिटैच नहीं होंगे, जब तक अटैचमेंट खलास नहीं होगा देह और देह के संबंधियों के साथ, तब तक नई सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। ये बात दूसरी है कि पहले 8 डिटैच होंगे, बाद में 100 डिटैच होंगे, लेकिन डिटैच होना जरूरी है। डिटैच होना माना नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सबसे ज्यादा डिटैच होने में, काहे से डिटैच होने में ज्यादा तकलीफ होती है? अपनी देह में भी जो पेट है ना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये चिंता बहुत सताती है। भले बाप आकर के गारंटी देते हैं, क्या मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरे बच्चे, क्या कहा? हाँ, ये किसने कहा मेरे बच्चे? बाप ने कहा मेरी बच्ची, ऐसे क्यों नहीं कहा? जो भी रुद्रमाला के बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं और जो भी ईश्वरीय सेवा के लिए मेहनत करने वाले हैं, हिम्मत करने वाले हैं, वो बच्चे भूख नहीं मर सकते। दूसरे नहीं हैं? दूसरे बच्चे नहीं। अगर ईश्वरीय सेवा नहीं करते हैं तो पहले तो वो ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या बताया? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, पवित्र है ना। ज्ञान लिया और उसको धारण नहीं किया तो ज्ञान लेने से क्या फायदा? तो पवित्र बने और दूसरों को भी पवित्र बनाने में सहयोग दे। ज्ञान है ही पवित्रता के लिए। पवित्रता माने देवता, देवता ही पना। तो अभी क्या करना है? पवित्र बन जाए। बाप के बच्चे बने हैं तो जो बाप का धंधा तो बच्चों का धंधा। कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। तो फिर सुनाने से क्या फायदा? बाबा तो कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। सबका पेट भरा हुआ है, प्यास किसी को है ही नहीं, तो किसको सुनाए? अरे ब्राह्मण परिवार में ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत है। दुख
दुखी आत्माएं। तो ब्राह्मण परिवार में जो दुखी हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको सुखी करना चाहिए। दुआएं दो और दुआएं लो। अगर आपस में परिवार के अंदर भी दुआएं लेना और दुआएं देना ये धंधा करते रहेंगे तो परिवार का संगठन एक हो जाएगा। लेकिन वो क्यों नहीं होता? क्योंकि लौकिक रीत से मेरा मेरा ज्यादा लगा हुआ है। जब मेरा मेरा होता है तो जो तेरे बने हैं, तेरा ज्ञान ले रहे हैं, तेरे रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी तरफ बुद्धि कम जाती है। अभी बुद्धियों की सारी कसरत है, पोतामेल है और बहुत महीन पोतामेल है। अभी कुछ वर्षों से कहना शुरू कर दिया कि पहले कर्मणा से पाप कर्म करते थे तो 100 गुना बोझा चढ़ता था। वाचा से कोई दुष्ट वाचा बोलते हैं, कोई को दुख दिया तो 100 गुना बोझा चढ़ता था। अभी संकल्पों में भी अगर कोई ऐसा संकल्प आता है जिससे किसी को दुख हो जाए, वाइब्रेशन खराब हो जाए, तो वो भी 100 गुना दंड का भागी हो। तो क्या करना है? संकल्प भी नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। अमृत वेले क्या होता है? अमृत वेला जो फाउंडेशन वेला है उसमें क्या होता है? व्यर्थ बहुत आता है। फिर बहुत प्रयत्न करने पर भी कभी अमृत वेला अच्छा हो जाता है और कभी बलात्कार पूर्वक माया घुस पड़ती है। बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी कंट्रोल नहीं होता, आखिरी थक करके फिर सो जाते। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, दोबारा नहीं थी किनको ज्यादा आ जाती है? अगर झूठ बोलेंगे तो और बढ़ जाएगा है? कोई को नींद नहीं आती दोबारा है? तो ज्यादा हाथ उठते जा रहे हैं। अच्छा बोला है अमृत वेला अगर सुधार लिया तो सब सुधर जाएगा। अमृत वेले के ऊपर इतना मदार डाल दिया है। अमृत वेला फाउंडेशन वेला है। जैसे संगम युग 5000 वर्ष का फाउंडेशन है, उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हर दिन के पुरुषार्थ में अमृत वेले का बहुत महत्व है। ऐसे नहीं कि स्थूल अमृत वेला, स्थूल और सूक्ष्म का कनेक्शन है।
ये स्थूल ग्रह उपग्रह जो हैं और उनके जो सूक्ष्म निमित्त हैं आत्माएं, कोई ज्ञान सूर्य है, कोई ज्ञान चंद्रमा है, कोई पृथ्वी है, कोई जल के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई वायु के रूप में पार्ट बजाने वाला है। तो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उनके पार्ट का स्थूल से भी कनेक्शन अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं हम हद में क्यों जावे, हद के अमृत वेला को क्यों करें। हद से बेहद जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म से स्थूल जुड़ा हुआ है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के जुड़े हुए होने पर ही परिवर्तन हो सकता है। आत्मा शरीर छोड़ जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और फिर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। स्थूल शरीर से ही सारा पुरुषार्थ होना है आत्मा का। इसी ब्रह्मा की सोल को भी हम बच्चों में प्रवेश करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हद की बातों में क्यों जाना। बाबा तो बेहद की बातें बोलते हैं, बेहद का ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, हर बात का हद में भी अर्थ होता है और बेहद में भी अर्थ होता है। हद में परिवर्तन तब होगा जब पहले बेहद में परिवर्तन होगा। सूक्ष्म ज्यादा बेहद है या स्थूल ज्यादा बेहद है? सूक्ष्म को कहेंगे बेहद। इसलिए सृष्टि का परिवर्तन भी सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म परिवर्तन कब से हुआ है? 76। बुद्धि का परिवर्तन शुरू होता है। जब तक बुद्धि का परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक मन भी परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई मनुष्य आत्मा जन्म लेती है तो जन्म से ही उसको सबसे बड़ी दात मिलती है ईश्वरीय। हर मनुष्य आत्मा को कौन सी? बुद्धि की दात मिलती है। देन प्राप्ति। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही दात मिलती है, या यूं कहें कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलती है, ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है। तो बुद्धि की कदर करनी चाहिए। परंपराओं को नहीं अपनाना चाहिए कि परंपरा में ऐसा होता चला आया है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, हर बात में, हर कदम में बुद्धि से तौलना है, क्या राइट है क्या रंग है। अपनी बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करें? है? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो आया हुआ है, उससे सहयोग ले लेना चाहिए तो सहज हो जाएगा। ओम